देखकर शॉन के अंदर ऐसा पावर आता है कि वो कई गुना ज्यादा वजन एक ही झटके में उठा लेता है और ये मुकाबला जीत जाता है। इसके बाद उसे राजमहल में खाने के लिए बुलाया जाता है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर राजा को बताता है कि जंग में माइकल मारा गया, हम उसे बचा नहीं सके और हमें उसकी लाश भी नहीं मिली है। ये जानने के बाद शॉन का दिल टूट जाता है। इधर लिसा को तेज बुखार हो गया है और उसकी हालत बिगड़ रही होती है। यहाँ पर लिसा की देखरेख कर रहा आदमी शॉन को बताता है कि तुम्हें अपने शरीर की गर्मी लिसा को देनी होगी, तभी ये बच सकती है। अब शॉन को ना चाहते हुए भी लिसा को उसके शरीर की गर्मी देनी पड़ती है और वो उसका बिस्तर गर्म करने लग जाता है। शॉन के ऐसा करने से लिसा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब शॉन लिसा की बहुत प्यार से देखरेख करने लगा। वो उसी के साथ रहने लगा, जिसके चलते वो गांव की बाकी औरतों को टाइम नहीं दे रहा था, जिससे गांव की औरतें दुखी रहने लगी। इन औरतों की भूख हर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों के बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इन औरतों को एक एक कर उल्टी होने लगी। इसी समय गांव के मर्द लोग जंग से वापस आ जाते हैं और इन आदमियों को पता चलता है कि उनकी बीवियां प्रेग्नेंट हैं और इसके पीछे शॉन है। उसी ने इन सबके साथ कांड किया है। अब सभी लोग शॉन को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शॉन को कुछ बताने के लिए उसी की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे माइकल दिखाई देता है जो जिंदा है लेकिन जख्मी हालत में है। माइकल को देखकर बूढ़ी औरत भागते हुए शॉन के पास आ जाती है और वो शॉन को सब कुछ बता देती है। शॉन जल्दी से लिसा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर जब माइकल घर आ जाता है तो उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता। शॉन ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसने लिसा के साथ संबंध बना लिया है, जिसके चलते वो उसके भाई के सामने आना नहीं चाहता। लिसा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही है। शॉन काफी परेशान हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देता है और पिंजरे में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद गांव के लोग मिलकर शॉन को जंगली भालू के सामने फेंक देते हैं। इधर जब माइकल को लिसा के बारे में पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है, तो माइकल इस बात से गुस्सा नहीं बल्कि खुश होता है। वो कहता है, क्या तुमने शॉन से शादी की है? लिसा बताती है, मैंने उसे शादी के लिए कई बार पूछा था, लेकिन उसने हमेशा मुझे मना किया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल ने लिसा को उसके घर में इसीलिए लाया होता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर ले और एक दूसरे के साथ घुल मिल सके। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम कुछ बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे शॉन के होते हैं। इन बच्चों के पास काफी ज्यादा स्टेमिना होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।